तेजेंद्र पाल बग्गा के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट जारी हुआ था वो फिलहाल 10 मई तक अब नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट में पंजाब सरकार ने ये कहा है कि 10 तारीख तक 11 बजे तक वो फिलहाल इसमें अरेस्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उस दिन इस मामले में सुनवाई भी होनी है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं। सर, ये जो पूरा मामला चल रहा है, एक बार पहले वो वापस आ जाते हैं, दिल्ली पुलिस उन्हें वापस ले आती है, फिर अरेस्ट वारंट जारी होता है, फिर देर रात जज के घर पर इस मामले को लेकर सुनवाई होती है और फिर नई बातें। देखिए, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी न्यायालय को भी नहीं मानती, कानून व्यवस्था को भी नहीं मानती। एक व्यक्ति जिसके खिलाफ बंगाल से लेके दिल्ली से लेके पंजाब तक हिंसा और नफरत फैलाने के कई मामले हैं, एक व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के परिसर में घुस के एक वरिष्ठ अधिवक्ता को पीटने का आरोपी है, ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी लग गई है। हाई कोर्ट रात में खुलवा रही है। इसका मतलब कि ना तो उनको इस देश की न्याय व्यवस्था में कोई यकीन है, और ये भी साबित किया भारतीय जनता पार्टी ने कि एक गुंडे को बचाने के लिए किसी भी हद तक भारतीय जनता पार्टी जा सकती है। दरअसल जो बात हम लोग लगातार कह रहे हैं, बीजेपी गुंडे, लफंगों और दंगाइयों की पार्टी है, और उन्होंने गुंडों को संरक्षण करने के लिए, बचाने के लिए अपना भरसक प्रयास किया। जहां तक कोर्ट का मामला है, आपने देखा होगा मोहाली कोर्ट का ऑर्डर जो है, कोर्ट कह रहा है साफ तौर पे कि हरियाणा और दिल्ली की पुलिस ने कानून को धता बता के, कानून को ताक पर रखकर एक कानूनी प्रक्रिया को बाधित करने का काम किया। ये मोहाली की कोर्ट कह रही है। 5-5 नोटिस जिस व्यक्ति को दी गई और वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करता, उसके खिलाफ अब अरेस्ट वारंट है, और अब हाई कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है 10 तारीख को। उसमें जो फैसला आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। बीजेपी की बात करें या तमाम जो विरोधी दल हैं, वो एक बात बहुत प्रमुखता से कह रहे हैं कि पंजाब की सरकार दिल्ली से चल रही है और पुलिस भी कंट्रोल दिल्ली से हो रही है। इस पर क्या? तो क्या न्यायालय भी दिल्ली से चल रहा है? अगर मोहाली की कोर्ट एक ऑर्डर कर रही है तो उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप है? न्यायालय की एक प्रक्रिया है। पुलिस ने 5-5 नोटिस जारी किया, वारंट लेके यहाँ पर गिरफ्तार करने आई, और उसके बाद यहाँ जनकपुरी थाने में उन्होंने सूचना दी। सारे प्रोसेस को फॉलो किया गया। बावजूद इसके कैसे आप कह सकते हैं कि इसमें किसी सरकार का हस्तक्षेप है? और मैं तो फिर उस बात को दोहराना चाहता हूं कि जब भाजपाई कहते हैं कि पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है, तो मुझे लगता है कि डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। आप बताइए कि सीबीआई का छापा दिल्ली के मुख्यमंत्री पर, सीबीआई का छापा उप मुख्यमंत्री के घर पर, सीबीआई का छापा स्वास्थ्य मंत्री पर, सीबीआई और ईडी का छापा हमारे सारे मंत्रियों के ऊपर, 35 एमएलएस को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, उनको अपमानित किया गया। और तो और सोमनाथ भारती हमारे एक विधायक हैं, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 पुलिस वाले गए थे। और मैं अपनी बात अगर कर लूं, एक दिन में बाबा जी ने 9 एफआईआर किए। उत्तर प्रदेश में 9 एफआईआर, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया। 23 एफआईआर मेरे खिलाफ अब तक दर्ज हो चुकी है। मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया, घर पे पुलिस भेज के पत्नी को धमकाया, 150 पुलिस वालों के साथ मुझे गिरफ्तार कराया। ऐसे लोग पुलिस के दुरुपयोग और कानून के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं। इनका इतिहास रहा है, और मैं तो कहना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा अगर जांच एजेंसियों का, पुलिस का किसी ने दुरुपयोग किया है तो बीजेपी ने किया है। यही कर रहे हैं लोग। पंजाब में आपके एक विधायक के घर फिर छापेमारी भी शुरू कर दी। वो करेंगे। मैं तो कह रहा हूं आपसे कि अभी आप देखिए क्या क्या करेंगे। एक गुंडे को बचाने के लिए क्या क्या करेंगे, ये आप अभी देखिए। एक मामला धर्मशाला से भी आया है, जहां पर विधानसभा के बाहर खालिस्तान के झंडे लगा दिए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना? हालांकि जांच के आदेश दे दिए हैं वहां के। ये एक बहुत बड़ा मामला है, और ये इस बात को दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हिमाचल प्रदेश की सरकार, जयराम ठाकुर जी की सरकार पूरी तरीके से फेल है। आप बताइए, जिस राज्य के अंदर विधानसभा सुरक्षित नहीं है, जहां पे विधानसभा की सुरक्षा के लिए 24 घंटे सुरक्षा कर्मी होते हैं, वहां पर खालिस्तानी झंडा लग के चला गया, और पूरी भाजपा मौन बन के देख रही है, पूरी सरकार मौन बन के देख रही है। ये हिमाचल प्रदेश के लोगों का अपमान है, और किसी भी हालत में ऐसे मामले में कोई शांत नहीं बैठेगा। आम आदमी पार्टी शांत नहीं बैठेगी। इनको पूरे प्रदेश के अंदर बेनकाब करेंगे। ये हिमाचल प्रदेश की सुरक्षा और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। कैसे कोई आके झंडा फहरा के चला गया? कोई भी आके झंडा फहरा के चला गया? आपकी सरकार कहां थी?
विधानसभा के सामने अगर आप विधानसभा को सुरक्षित नहीं कर पाए हैं तो आम जनता की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। कुमार विश्वास ने फिर इस पर ट्वीट किया, कह रहे हैं कि मैंने पहले भी कहा था पंजाब चुनाव के दौरान, अब हिमाचल में चुनाव है तो भी मैं कह रहा हूँ ये खालिस्तान वाला एंगल देख। नहीं तो मैं वही तो कह रहा हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हुई ना इसमें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, वहां की विधानसभा में खालिस्तानी झंडा फहर गया। भाजपा फेल है अपनी सरकार की सुरक्षा करने में, हिमाचल प्रदेश की सुरक्षा करने में, अपनी विधानसभा की सुरक्षा करने में, तो जनता की सुरक्षा कहां से करेगी? तो संजय सिंह साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि विधानसभा के बाहर इस तरह के झंडे लगना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, कानून पर भी और सरकार पर भी, जिसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो दोषी हैं उनको सजा भी मिलनी चाहिए। कैमरामैन अजीत चाको के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।